एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली नंबर 8 है अपनी ऊंचाई और दूरी। इस प्रश्नावली का 23 नंबर से 28 नंबर तक हल करेंगे। और पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 22 तक सवाल एक एक करके हल कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ये देख सकते हो, या हमारे यहाँ प्ले लिस्ट के अंदर वो सारे वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी आई बटन के अंदर, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। और आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलो आज का पहला सवाल यानी 23 नंबर सवाल शुरू करते हैं। तो क्या अपना 23 नंबर सवाल? अपना 23 नंबर सवाल है कि एक जहाज के डेक है जो कि पानी की सतह है उससे 10 मीटर ऊंचा है। क्या है? 10 मीटर ऊंचा। उस पे आदमी कोई खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। और क्या बोलेगी, इससे पहाड़ी का शिखर का उन्मुलन कोण तो 60 डिग्री और पहाड़ी की आधार का या नीचे वाले सिरे का उन्नयन कोण दे रखा है अपना 30 डिग्री। तो क्या कुछ है कि जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई हमें पूछी है। तो पहले तो इस सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देखो पहले चित्र बनाते हैं कि अपनी एक जहाज है। क्या है? ये तो भैया जी पानी की सतह है और यहाँ कोई पहाड़ी है। सही बना लेते हैं, ये लोग पहाड़ी, ये अपनी पहाड़ी है और यहाँ पानी की सतह के ऊपर कोई जहाज बनाई गई और जहाज के ऊपर कोई डेक है, यानी ऊपर जहाज के ऊपर बनाया होता है उसको डेक बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये लो आदमी खड़ा है, ये अपना आदमी है, ये खड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये डेक है, कितना है? 10 मीटर ऊंचा है। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी है जो 10 मीटर ऊंची है। ठीक है। बोल रहे हैं कि यहां से लेके इसका, यानी यहां से यदि हम करें इसको तो यहां का तो 60 डिग्री दे रखा है, और यदि यहां से इसको मिलाए तो यहां का दे रखा है 30 डिग्री, मतलब यहां का भी 30 डिग्री। तो देखो ये क्या है अपना, ये भी 10 होगा क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा। और अपने यहां से लेके, यानी यहां से लेके और यहां तक की दूरी ये निकालनी है अपने को। और ये तो 10 है तो ऊपर वाली ये h, यहां से लेके यहां तक ये h है, ये भी हमें निकालनी है। और यहां तक तो 10 है, ये अपनी 10 मीटर। तो इसमें नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो देखो अब इस सवाल के अंदर हम देखेंगे भैया जी ये 10 दे रखी है, हमने 10 दे रखी है तो हमने आधार निकालेंगे। और जितना आधार होगा इसमें आधार काम आएगा, और आधार हमें पता है तो यहाँ से इसका h निकाल लेंगे। और h को आधार निकालेंगे तो जहां से पहाड़ी की दूरी आ जाएगी, और फिर यहाँ h निकालेंगे, h के अंदर 10 जोड़ देंगे तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो सवाल को हल करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तो समकोण है ये अपना, यहाँ पर भी समकोण है, तो ये समकोण के अंदर ही लागू होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना कि यहाँ समकोण होना जरूरी है। तो चलते हैं हल के अंदर। तो देखो भैया जी पहले तो इस त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की? ए ई बी में देखो कौन सा है? लाल बट्टा का आपको याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। लाल बट्टा का तो याद ही रखना है। तो क्या है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार टेन के अंदर है। ये लो टेन थीटा के बराबर क्या दे रखा है? लंब बट्टा आधार। और लंब क्या है? यहाँ देखो लंब तो इतना है, ये इस कोण के बराबर ये वाला होगा। तो लंब कितना है अपना? ए ई, आधार है अपना ए बी। तो टेन कोण का मान है 30 डिग्री देते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान दे रखा है 10 बट्टा आधार का मान हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं भैया ए ये आधार अपना ए ये मान लेते हैं। तो क्या करेंगे? और देखो टेन 30 का मान होता है ए बटा √3 बराबर होता है 10 बट्टा ए। तो वजन गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो भैया जी ए के बराबर होगा 10√3 मीटर। अपना आ गया आधार का मान आ गया, यानी पहाड़ी की क्या लिखेंगे? अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी बराबर आ गया 10√3 मीटर आ गया। उसके बाद
आधार हमें पता चल गया, तो अब इसके अंदर अपना यही आधार हो गया 10√3 आधार हो गया, इसका भी यहां से यहां तक हो गया। तो इसके अंदर इस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं तो क्या करेंगे, पुनः है त्रिभुज ECD के अंदर EC और D में लाल रेखा के हिसाब से आधार और लंब की बात हो रही है, tan ही होगा। तो ये लो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ पर लंब क्या होगा अपना CD बटा आधार क्या होगा अपना E और C। तो मान देते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान हमें पता नहीं, h मान रखा है हमने वहां पे, और आधार का मान है 10√3 मान लिया। अब क्या करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है √3, ये लो √3 बराबर हो गया h बटा 10√3। अब 10√3 बदल लेके गुणा के अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो गया भैया जी √3 गुणा 10√3 बराबर h, और h के बराबर आ गया अपना 3, 10 गुणा 3 बराबर 30 मीटर। तो h अपना 30 मीटर आ गया। तो क्या करेंगे, अपनी आधार तो आएगा यानी दूरी, तो अब क्या लिखेंगे, अतः पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है अपनी 10 प्लस h बराबर 10 प्लस 30, तो पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर उत्तर आ गया अपना। पहाड़ी की ऊंचाई अपने की 40 मीटर, और आधार यानी दूरी दोनों के बीच 10 से इंटू √3 या 10√3 मीटर अपना उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे 28 तक एक एक सवाल करेंगे। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताइए आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थी अपना 24 नंबर सवाल क्या है, देखो कि एक पेड़ है 12 मीटर ऊंचा, वो तेज हवा या तेज आंधी के कारण टूट गया, और टूटने के बाद क्या है कि वह जमीन के साथ उसका जो सिरा है वो 60 डिग्री कोण बना रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि आंधी या तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, ये हमें ज्ञात करना है। और tan यानी √3 का भी मान हमें दे रखा है, 1.732 सवाल के अंदर दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बनाते हैं पेड़ बनाते हैं 12 मीटर ऊंचा, उसको तोड़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। देखो यहाँ एक पेड़ का नुकसान हो गया है सवाल के अंदर, तो देखो क्या आएगा इसका कि यानी एक ये अपना पेड़ है, ये अपना पेड़ है, कितना है 12 मीटर ऊंचा पेड़। इधर से हवा आई तो ये यहां से टूट गया, और टूटने के बाद ये यहाँ टिक गया। तो यहाँ कोण बना दिया इसने 60 डिग्री का जमीन के साथ, ये 90 डिग्री का होता ही है क्योंकि पेड़ सीधा खड़ा है। तो ये लिखते A B और C हो गया। तब देखो भैया ये यदि हम h मानते हैं तो ये 12 माइनस h होगा, क्यों 12 ही है, तो ये और ये दोनों जोड़ेंगे तब 12 आ रहा है। तो मान लेते हैं ये अपना h है यहां तक, तो ये कितना हो गया 12 माइनस h, यानी अपना कर्ण ये है और अपना लंब ये है, और आधार की तो बात हमें करनी नहीं, कोण हमें दे रखे है। तो सवाल को हल करते हैं। तो चलो सवाल के अंदर तो देखो कर्ण और लंब साइन थीटा के अंदर होते हैं। तो क्या त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है अपना BC बटा SC, मान लेते हैं साइन 60 डिग्री बराबर क्या है, देखो BC की तरह अपना h बटा कर्ण क्या है 12 माइनस h, और साइन 60 का मान हमें पता है कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर h बटा 12 माइनस h हो गया। अब इनको वज्र गुणा कर देते हैं, उसके बाद देते हैं क्या मान आता है। तो लो वज्र गुणा कर दिया। तो कैसे करेंगे, इधर करेंगे तो 2h और इधर करेंगे तो √3 12 माइनस h आ गया। तो इधर √3 को अंदर गुणा कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मान हमें प्राप्त होता है। तो ये आ गया अपना 2h बराबर 12 √3 माइनस √3h। अब इस √3 को इधर लेके आएंगे, ले आते हैं, देखो √3 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा प्लस का हो जाएगा 2h प्लस √3h बराबर 12
अब क्या करेंगे, यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, h यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12√3 और h के बराबर क्या होगा अपना 12√3 बट्टा 2 प्लस √3। तो मैंने कहा नीचे वाला रूट के अंदर हो तो उस रूट को हटाते हैं हम, नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना है हमें, गुना के रूट हो सकता है लेकिन बट्टा के अंदर रूट कभी भी नहीं छोड़ना है, ये बात हमें ध्यान रखनी। तो क्या करेंगे, एक तो हमारा ये कि √3 का यहाँ मान रखो, √3 का यहाँ मान रखो और उसको इसे इधर जोड़ दो, और एक है कि यहाँ माइनस चिन्ह से उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, और गुणा करके हम हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो गुणा करके कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो क्या करेंगे, उपरोक्त के अंश व हर में क्या करेंगे 2 माइनस √3 से गुणा करने पर गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं हमें पता चल जाएगा कि h के बराबर आएगा 12√3 गुणा 2 माइनस √3 बट्टा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो ये क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है अपना क्या है बीजगणित का सूत्र क्या है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर जहां भी हो तो a माइनस b और a प्लस b होता है। तो इस बीजगणित सूत्र का हमें यहाँ उपयोग करना है। तो क्या करते हैं, तो h के बराबर हो गया 12√3 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो अपना हो गया 24√3 माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 गुणा √3 को √3 से 3 आ गया बट्टा नीचे क्या आएगा 2 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर हो गया, दोनों के स्क्वायर a और b के दोनों स्क्वायर कर देंगे तो h के बराबर क्या आएगा, देखो 24 को √3 से हम गुणा ही कर देते हैं मान रख के, तो बहुत आसान हो जाए। देखो गुणा करते हैं 24 गुणा 1.732 माइनस 36 बट्टा 4 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 होता है, माइनस और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये नीचे वाला तो 1 हो गया, नीचे वाला तो काम ही खत्म हो गया। तो देखो h के बराबर क्या आएगा, अब 24 को यहां से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 24 को यहां से गुणा करेंगे तो 24 का 24 2 48, थोड़ा दूर रखते ये हो गया 50, 80 लगी 2। उसके बाद 24 का 24 2 48 72 के अंदर क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, 72 के अंदर 4 76, ये लो 76 80 लगी 7। 24 सत्ता कितना होता है अपना 24 पंजो 120 और 24 की 168 होती है, कितनी होती है 168, 168 के अंदर 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़ेंगे तो 68 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 75 आएगा, कितना आएगा 175 का 5 आ गया 80 लागी 17 और 24 के अंदर 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24 का 24 के अंदर 17 जोड़ देंगे कितना आएगा अपना, देखो 17 के अंदर 24 जोड़ेंगे तो अपना आएगा 41, कितना आएगा 41 आएगा। तो यहाँ देखो 3 छोड़ दशमलव लगा दिया माइनस 36, तो 36 इसके अंदर से घटा देगा कितना आएगा अपना 8 6 5.11 में से 5 गया, ये लो उत्तर आ गया, इतना मीटर हाइट आ गई, मतलब h का मान आ गया। तो क्या आएगा लिखेंगे अतः पेड़ जमीन से इतनी ऊंचाई से टूटा है, क्या लिखेंगे अतः पेड़ जमीन से 5.56 या 57 लिख सकते हो या 57 लिख सकते हो क्योंकि 30 से बड़ा है तो 5.57 मीटर ऊंचाई से टूटा नहीं, आंसर बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद अगला सवाल हल करेंगे तो वीडियो में बने रहे। तो भैया जी अपना 25 नंबर सवाल क्या है कि एक राजमार्ग है, वो मीनार के नीचे से गुजर रहा है और मीनार के शिखर पे एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देख रहा है। तो कार है वो एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है और 6 सेकंड के बाद
कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा है कि मीनार को कितनी समय में कार पार कर लेगी या क्रॉस कर लेगी। तो पहले तो चित्र बनाते हैं कि मजरा क्या है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कहता है, कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ एक आदमी है, मीनार के ऊपर खड़ा है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ये एक आदमी है, यहाँ मीनार के ऊपर खड़ा है, ये अपनी मीनार है मान लो। उसके बाद इस मीनार के नीचे से रास्ता जा रहा है पार। तो एक गाड़ी है अपनी, यहाँ पे क्या है, एक अपनी गाड़ी बना लेते हैं, कुछ तो फीलिंग लेते हैं गाड़ी वाले। ये लोग अपनी गाड़ी है और यहाँ पे कोई गाड़ी इधर अपनी चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी का यहां से आदमी देख रहा है इसको, तो बोल रहे हैं कि इसका 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि गाड़ी 6 सेकंड के बाद इधर जाती है, 6 सेकंड के बाद इधर आ जाती है, और इधर आते ही उसका क्या है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें पूछा है कि गाड़ी इतनी पूरी जगह कैसे कवर करेगी, यानी यहां से यहां तक मान लेते हैं ये x टाइम इधर और लगेगा पार करने के अंदर, और यहां से a b और c, यानी a से b तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे हैं उसको, और a से c तक कितने समय में वो पहुंचेगी। उसके बाद देखो यहाँ 60 है तो ये 120 होगा, सीधी सी बात है भैया जी, 180 होता है पूरा। तो यहाँ 120 के अंदर 30 जोड़ेंगे तो 150 के अंदर 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 हो रहा है, यानी 6 सेकंड यह है तो यही 6 सेकंड आएगा, क्योंकि ये सब होते हुआ कि नहीं हुआ तो हो गया। तो अब देखो यहाँ से कर्ण और आधार के हिसाब से अपना कर्ण और आधार इसके अंदर कोस के अंदर, इसके हिसाब से ये x का मान ज्ञात करेंगे और x के अंदर जो भी आएगा वो 6 के अंदर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी हट नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये बात लिखते हैं कि यहाँ डी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे ए सी नहीं ए बी बराबर बी डी बराबर 6, चूंकि ए बी डी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब अपन तो है क्यों ओ कोण बराबर है तो आ भुजा भी बराबर होगी, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी, तो ये 6 तो ये वाली 6 भी होगी। तब क्या करेंगे तो त्रिभुज इस वाले के अंदर बात करेंगे, क्या है बी सी डी में देखो लंब और कर्ण की बात चल रही है। ये वाली कर्ण होती है 90 डिग्री, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसके बाद में ये लंब होती है और ये अपनी आधार है, आधार हमने x मान रखा है। तो क्या करेंगे देखो भैया जी, इस त्रिभुज के अंदर कोस थीटा के बराबर आधार बटा आधार अपने है बी सी बटा कर्ण अपना कितना है बी डी। तो कोस थीटा के अंदर थीटा का मान 60 डिग्री है अपना, तो कोस थीटा का मान अपना 60 डिग्री हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे मान BC का मान हमने x मान रखा है और B और D का मान 6 है। तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2, तो लिख देते हैं 1/2 बराबर x/6। और इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो x के बराबर आएगा अपना 2x और 6, तो x के बराबर आएगा 6/2 बराबर 3, ठीक है। तो लो x बराबर आ गया अपना 3, उत्तर आ गया 3 सेकेंड के अंदर चल रहा है तो सेकेंड ही देते हैं, सेकेंड ही आ गया 3 सेकेंड अपना आंसर आ गया। यानी 6 सेकेंड तो ये था और 3 सेकेंड और लगेंगे तब पार हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 सेकेंड आंसर आ जाएगी। कार यहाँ तो पहुंच गई, अब इस 3 सेकेंड के अंदर कार पार कर जाए। x का मान अपना 3 सेकेंड आ गया, तो क्या लिखेंगे अतः कार 3 सेकेंड में मीनार को
पार कर लेगी। ये हमारा हो गया आंसर। और इसके बाद अगले सवाल हम हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इससे आगे वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और इससे पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके पिछले वाले सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो अपना 26वां सवाल क्या है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु है, उनसे उन्नयन कोण जितने हैं उनके मान क्या पूर्व कोण है, उन्नयन कोणों का मान पूर्व कोण है। तो क्या बोले, और मीनार में सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं। तो सिद्ध करना है तो पूर्व कोण कौन से होते हैं, ये बात सबसे पहले हमें पता दे दिया कि पूर्व कोण है। पूर्व कोण का मतलब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो पूर्व कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जब दो कोणों का मान या दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण आपस के अंदर पूर्व कोण कहलाते हैं। यानी 30 का 70 पूर्व कोण है, 45 का 45 पूर्व कोण है, 80 का 10 पूर्व कोण है, और 60 का 30 पूर्व कोण है। यानी जितने के अंदर जोड़ने पर 90 हो जाए तो पूर्व कोण कहलाता है। और समपूर्व कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो समपूर्व कोण होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले सवाल के समय चित्र बनाते हैं। ये लोग हो गया अपना एक मीनार है, और मीनार से क्या बोल रहे हैं कि इधर लो दो बिंदु, एक इधर है और एक इधर है, इनका उन्नयन कोण का यानी पूर्व कोण है। तो मान लो ये अपना थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना जरूरी है। तो ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है और ये अपना डी है। तो बोलेंगे यहां से यहां तक 6 मीटर है या नहीं, ये में सिद्ध करना है। तो दे रखा है कि ये वाली 4 है, ठीक है, और ये वाला अपना यहां से यहां तक कितना है अपना 9 है, ठीक है। तो देखो अब सवाल को हम हल करते हैं। तो पहले तो इसके हिसाब से निकालेंगे ये, और फिर पूरे के हिसाब से निकालेंगे ये। तो मान अपना आ जाएगा तो कह देंगे है, अन्यथा नहीं है। तो देखो क्या आएगा अपना, पहले इससे बात करते हैं। तो लंब और आधार की बात चल रही है। आधार हम मान लेते हैं कि h है, इस 6 को हमें देखना है कि h का मान 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें h ही मानते हैं। उसके बाद देखेंगे h का मान 6 आएगा तो हमारा सही है, अन्यथा नहीं है। तो त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और लंब यहाँ क्या है अपना CD बटा आधार अपना B और C। तो यहाँ tan थीटा थीटा ही है, और CD अपना h है, और आधार अपने 4। तो देखो tan थीटा का मान आ गया h बटा कितना है 4 आ गया अपना। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद देखो अगले त्रिभुज की बात हम करते हैं। दो नंबर त्रिभुज, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको। दो नंबर त्रिभुज क्या है अपना ACD में क्या है, tan थीटा बराबर है कितना, लंब बटा आधार। लंब अपना सेम ही CD बटा आधार अपना A और C। अब इन मान थीटा का मान देखो क्या 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, CD अपना है h, तो h रहा, और AC अपना कितना है 9। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहां से देखो ये tan 90 माइनस थीटा यानी tan के 90 माइनस थीटा जहां भी हो, या 90 के अंदर से हम थीटा घटा रहे तो जहां भी हो तो मान उल्टे हो जाते हैं। क्यों, हमें त्रिकोणमिति के अंदर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ 90 होता है, यहाँ 0 होता है, या 180 या 270 होता है, और यहाँ 360 भी होता है। तो इस खड़ी वाली लीक के अंदर बात करें तो उसका मान बदल जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। tan किसका उल्टा होता है, कोट का, तो कोट आएगा। और इस आडी वाली लीक पर उसी सेम, यानी आडी वाली रेखा है x वाली रेखा, इसके अंदर वो मान सेम ही रहता है, ये बात हमें पता हो। तो यहाँ देखो 90 में माइनस की बात करें तो इधर होगा, इधर जितने मान आएंगे वो प्लस क्या आएंगे, सभी के मान प्लस होते हैं, यह बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखो tan अपना मान किसके अंदर देगा, कोट के अंदर देगा। तो यह हो गया अपना कोट थीटा, कोट थीटा के बराबर हो गया h बटा 9। अब देखो चूंकि हमें पता है कोट थीटा के बराबर होता है 1 बटा tan
थीटा। तो इसको भी हम टेन के अंदर ही बदल लेते हैं। किसके अंदर? टेन के अंदर बदल लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। इसको उल्टा करना है हमें, यानी उल्टा करना है तो क्या होगा, यहां से चूंकि हमें ये पता है इसलिए ये होगा क्या, टेन थीटा के बराबर हो गया 9/h मान होगा। तो अब देखो ये आ गया, ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें क्या पता चला है कि भैया जी h/4 के बराबर है 9/h। अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, h की स्क्वायर बराबर 9 चौके 36 होगा। तो इससे आगे हम h निकालेंगे तो 36 का अपना रूट होगा तो क्या निकलेगा अपना h बराबर 6 मीटर आएगा। क्योंकि 36 का रूट हमें पता है, 36 का रूट 36 6 होता है, तो h का मान 6 मीटर आ गया। और यहाँ h का मान पहले 6 मीटर दे रखा, तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ आगे अपना उत्तर हो जाएगा इति शीतम, यानी h का मान 6 मीटर निकाल दिया तो लिख देंगे इति शीतम। क्या लिखेंगे, इति शीतम, यानी हमें सिद्ध कर दिया। तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी हल नहीं है, लेकिन आपको त्रिकोणमिति शुरू से पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो त्रिकोणमिति की जो पहली प्रश्नावली है 6 नंबर यदि वो आपने नहीं देखी है तो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसके सारे वीडियो के लिंक मिल जाए, वहां से देख सकते हो, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी पिछली, तो वहां से भी आप सारी वीडियो पिछले देख सकते हो। तो इसके बाद हमारे 2 सवाल बाकी और है, 27 और 28 2 सवाल करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थी अपना 27 नंबर सवाल क्या है कि एक सड़क के एक तरफ तो है मीनार और दूसरी तरफ है अपना मकान, और क्या बोले, मीनार के शिखर से मकान के छत और मकान के आधार का अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है, और मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मैं पूछ रखा है। तो इसके हिसाब से पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। इसने बोला है कि एक सड़क है, ये वाली सड़क, इसके एक साइड है अपना मीनार, एक साइड है अपना मकान, मकान की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। तो मीनार क्या दे रहे हैं कि मीनार के शिखर से इसकी छत का अवनमन कोण दे रखे 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो भैया जी इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, ये भी 45 डिग्री होगा, आराम से होगा, कोई इसको रोक भी नहीं सकता। और यहाँ से आधार का दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ से पूरा का पूरा दे रखा है अपना 60 डिग्री, तो ये वाला भी अपना 60 डिग्री का होगा या नहीं होगा, होगा, आराम से होगा भैया जी। तो अब देखो ये 12 है तो अपना ये भी 12 होगा, इतना तो ये वाला आधार है अपना, ये आधार है, ये होगा अपना P Q R S और T। तो ये वाला 12 है तो ये वाला 12, ये आधार हो गया, इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है। और यहां से यहां तक भी आधार सेम है, तो क्या करेंगे भैया जी, देखो तो पहले तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, फिर छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, और बात करते हैं तो देख लो क्या आएगा। पहले तो बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज PQS में क्या है, लंब और आधार की बात चल रही है, तो टेन होगा, सीधी सी बात है, टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार, और लंब अपना है QS बटा PQ, और टेन 60 डिग्री बराबर क्या है, PQ और S 12 प्लस h होगा, 12 प्लस h, और आधार अपना ये है, लिख देते हैं। तो टेन 60 का मान कितना है अपना, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया 12 प्लस h बट्टा a को इधर लेके √3 को बट्टा के अंदर ले लेते हैं, तो a का मान आ गया 12 प्लस h बट्टा √3 आ गया, हमारा a का मान आ गया। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, तो पुनः त्रिभुज TRS में
TRS में क्या है, वही है आधार और लंब की बात चल रही है तो कर लेते हैं। tan थीटा के बराबर लंब बटा आधार, और लंब है अपना RS और आधार है अपना TR। तो मान देते हैं tan 45 बराबर लंब का मान है H और आधार का मान A। तो क्या करेंगे, tan 45 मान 1 होता है और H बटा A आ गया, और A के बराबर क्या है अपना H। जितना भी A है उतना H आएगा अपना, ये बात हमें पता चल गई यहां से। तो H के बराबर A आ गया, ये हमारे 1 मान लेते हैं, ये अपनी 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से एक होते से A की जगह H रख देंगे या A की जगह H रख देंगे, क्या रखें, H बराबर 12 प्लस H बटा √3 इधर आएगा तो क्या होगा, √3 H बराबर 12 प्लस H, और H इधर आएगा तो √3 के अंदर से घट जाएगा। देखो √3 H माइनस H बराबर 12, ये क्या आएगा, देखो H बाहर लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 12। तो अब देखो H के बराबर आ गया 12 बटा √3 माइनस 1। तो मैंने कहा था √3 बटा जहां भी आए तो उस √3 को हम हटाएंगे, हमें कैसे घटाना, तो यहाँ प्लस चिन्ह करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त में अंश व हर में √3 प्लस 1 से गुणा करने, और गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इसमें ऊपर से गुणा करेंगे तो अपना आएगा H के बराबर आएगा 12 गुणा √3 प्लस 1, नीचे आ गया √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 आ गया। तो इसका तो मैंने बताया था, इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, बीजगणित का सूत्र है, पिछले सवाल में नहीं किया था। H बराबर क्या आएगा, ऊपर गुणा कर लेते हैं 12 √3 माइनस प्लस 12 और नीचे करेंगे तो √3 स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, तो अपना आ जाएगा 12 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 गुणा 1.732 प्लस 12 और नीचे आएगा 3 माइनस 1 तो 2 आ गए बट्टा के अंदर। तो ऊपर वाले को हम गुणा कर लेते हैं, पहले 12 को इससे गुणा करेंगे और 12 जोड़ देते हैं, तो गुणा यहां पर कर लेते हैं, क्या करेंगे, देखो 1.732 को 12 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुणा 24 80 लगी 2 बार 36 है, 2 38 80 लगी 3 बार 37 84 84 3 87 8 लगी 8 और 12 और 8 है 20, तो 20 पॉइंट इतना आ गया। इसके अंदर हम 12 जोड़ देते हैं, ये लो तो 4 8 7.2 3 आ गया 32 इतना आ गया, तो ये लिख देते हैं पर 32.7 8 4 बटा 2, उसके बाद हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा 16.392, ये अपना आंसर आ गया यानी मीटर। तो H का मान हमारा आ गया, तो 12 ये था, तो हमें मीनार की ऊंचाई क्या है, तो लिख देंगे यहां पे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, ऊंचाई QS है, क्या है QS, तो इसके बराबर क्या है, QS के बराबर क्या है भैया जी, QR प्लस SR, तो QR 12 है प्लस SR कितना है 16.392, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 28 मीटर ना, आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा सवाल हो गया कंप्लीट है, और इसके बाद हमारा 28 नंबर सवाल लास्ट फाइनल सवाल बचा है। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथियों अपना 28 नंबर सवाल क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण
30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों उन्नयन कोणों के अंदर एक 15 मीटर ऊंचा एक खंभा है, उसकी छाया की लंबाई में अंतर पूछा है। पहले छाया कितनी थी, फिर कितने, इन दोनों छायाओं के अंदर हमें अंतर पूछा है। तो सवाल को पहले चित्र बनाते हैं, वो सवाल हल करते हैं। तो फिर चित्र के अंदर क्या करेंगे, देखो एक खंभा है अपना, ये वाला खंभा कितना है, 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य बन गया। तो क्या है, देखो बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री के अंदर परिवर्तन हो रहा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तन, खंभे की लंबाई है। तो ए, बी, सी और डी, यानी ये हमें निकालना है, अंतर निकालना है। पहली छाया ये है, यानी पहली छाया तो पूरी थी, फिर छाया होगी कम, तो ये हमें निकालना है। तो इनको मान लेते हैं भैया जी, ये तो x मान लेते हैं, और ये वाले मान लेते हैं x2, और पूरी इतनी थी ये मान लेते हैं, और पूरी यहां से यहां तक मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सवाल के अंदर लिखते हैं, पहले तो इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, फिर इस त्रिभुज आधार और लंब टेन के अंदर होता है, आधार और लंब टेन के अंदर है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार, और लंब अपना है CD और आधार अपना है BC। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना है, CD अपना है 15 बटा BC अपना है x1। तो क्या करें, टेन 60 मान √3 होता है बराबर 15 और x1। तो x1 इधर जाएगा, √3 इधर चला जाएगा। तो ये आ गया अपना x1 बराबर आ गया 15 बटा √3। 15 बटा √3 है तो 5 गुना 3 बटा √3 बराबर आ गया 5 √3 आ गया, क्योंकि 3 की जगह 2 √3 होते हैं, तो √3 एक से कट गया। तो ये आ गया x1 का मान। अब पुनः त्रिभुज बड़े वाले की बात करते हैं, ACD में, इसी के अंदर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब अपना CD है और आधार है AC। तो थीटा का मान अपना 30 डिग्री है, तो लिख देते हैं टेन 30 डिग्री बराबर CD का मान 15 दे रखे हैं 15, और A और C ने x मान रखा है x। तब टेन 30 का मान होता है a बटा √3 बराबर 15 बटा x। अब इनका वज्र गुणा करेंगे तो भैया जी x को a से करेंगे तो x आएगा अपना, और 15 को यहाँ करें 15 √3 आएगा अपना। ये लो अपना x का मान आ गया। तो अब देखो ये तो x का मान आ गया और ये आ गया, तो हमें चाहिए क्या, दोनों छाया का अंदर x2 का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, सीधी सी आसान तरीका है बहुत ही। तो एक तरीका तो इतना है कि इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। एक आप कर्ण निकाल लो, कर्ण से ये पता चलो कि ये वाला 120 है और ये 30 है, तो ये x2 जितना होगा ये करना होगा, तो यानी k के बराबर x2 होगा। यहां से भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका, यहां से सीधा ये इसका मान आ सकता है। तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो इसका मान क्या हो गया, हमें पता चल गया है, दोनों छाया का अंदर x2 के बराबर होगा x माइनस x1, और x2 के बराबर होगा 15 √3 माइनस 5 √3। तो वैसे √3 कॉमन ले लेंगे, तो 15 माइनस कितना घटा देंगे हम 5, तो हो गया 10, नहीं अंदर 10 बचेगा, बाहर √3 गुणा 10 बच गया। अब देखो √3 का मान 1.732 होता है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17.32 मीटर x2 का मान है। तो लिख देंगे अतः दोनों छाया का अंतर बराबर 17.32 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया, क्योंकि ये 30 है और ये 60 है, तो ये वाला इधर वाला हो गया 120 डिग्री का, और ये 120 50 150 30 जोड़े तो ये कोण बराबर, तो x2 का मान k के बराबर यानी कर्ण के बराबर होगा। तो यहां से सीधा कर्ण निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये तो वाला 1 नंबर विधि है, और 2 नंबर विधि वाली क्या चीज है, ये तो फर्स्ट मेथड है यानी फर्स्ट तरीका है, और ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में बात करेंगे तो कर्ण और लंब किसके अंदर बात है, साइन के अंदर बात है। तो ये लो
साइन थीटा के बराबर क्या दे रखा है अपना, लंब बटा कर्ण दे रखा है। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे देखो CD और कर्ण का मान तो हमें पता है B और D है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 15 बट्टा K और K का मान x2 है तो लिख देंगे अपना साइन 60 का मान होता है √3 बट्टा 2 बराबर कितना आएगा देखो 15 है यहाँ 15 ठीक है 15 बट्टा इनको वज्र गुणा कर लेंगे हम क्या करेंगे वज्र गुणा तो 15 दूनी 30 हो गया और यहाँ देखो √3 क्या हो गया तो ये तो हो गया √3 K बराबर 30 हो गया तो अपना K के बराबर हो गया 30 बट्टा √3 और यहाँ देखो भाग देंगे इसके अंदर तो 15 नहीं 10 गुणा 3 10 गुणा 3 बट्टा √3 आएगा तो यहाँ से √3 हो गया और आ गया 10 √3 10√3 यहाँ पे अपना 10√3 अपना यहाँ पे आया था तो इसको वापस कर लेंगे तो क्या करेंगे K के बराबर हो गया 10 गुणा 1.732 बराबर आ गया 17.32 मीटर। ये वाला दूसरा तरीका है इससे भी सेम मान आएगा अपना दूसरा वाला इतना ही तरीका है और तीसरा वाला इतना ही तरीका है। तो यहाँ पे आपको एक बात लिखनी पड़ेगी क्यों क्या लिखनी है चूंकि ये वाला ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज है अतः AB बराबर BD और बराबर हो गया ये 17.32 मीटर। इस प्रकार आपको ये बात लिखनी पड़ेगी तब ये प्रभावी होगी विधि अन्यथा आप पहले का और दूसरा निकाल के भी हल कर सकते हो बहुत आसान है। और इसके बाद हम अगली प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी जो पास में घंटी दिख रही है वो जरूर प्रेस करिए जरूर दबाएं। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो या हमारे इस वीडियो के आई बटन के अंदर पीछे सारे वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से भी आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हो। और यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।